नमस्कार दोस्तों, मैं वोकेशनल गुरु सुनील वैष्णव आपका स्वागत करता हूं वोकेशनल गुरु चैनल में। आज हम बात करेंगे वोकेशनल के जो विद्यार्थी हैं 10वीं के और 12वीं के, उनकी मार्कशीट में वोकेशनल विषय का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट के होने से उनको फ़ायदा होता है और किस तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं और क्या होता है मार्कशीट के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा, अंत शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वोकेशनल से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए। हम आगे चलते हैं। आपके सामने एक मार्कशीट नज़र आ रही है जो राजस्थान बोर्ड की है। अभी हाल ही में जो 10वीं का परिणाम आया उसकी है। ये मेरे विद्यालय के एक छात्र की मार्कशीट है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत और ऑटोमोटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोशल साइंस के आगे जो साइन लगा हुआ है हेज का, इस साइन का मतलब होता है कि जो टोटल मार्क्स है, यहाँ पे टोटल मार्क्स नीचे देख रहे होंगे आप 352, उसमें ये इस सब्जेक्ट के नंबर नहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि जो सोशल साइंस में 55 नंबर आए हैं बच्चे के, वो नंबर इस टोटल के 352 में ऐड नहीं है। और अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट के नंबर जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे नीचे ही नीचे जो ऑटोमोटिव सब्जेक्ट के नंबर है, यानी कि 84 डी, जिस सब्जेक्ट में उसको डी मिली है, डिटेक्शन लगी है बच्चे के, उसके नंबर जोड़े हुए हैं। आप कैलकुलेटर से जोड़ के देख सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर टोटल में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत और ऑटोमोबाइल के नंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब हम बात करें कि वोकेशनल के नंबर किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। वोकेशनल का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर विद्यालय से जाते हैं। उसके बाद 50 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। उसके बाद 30 नंबर जो होते हैं थ्योरी पेपर के होते हैं, जो बोर्ड का पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है। 30 में से बच्चे को मिनिमम पासिंग के लिए 10 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब हम बात करें, यहाँ पे थ्योरी में बच्चे के आए हैं 16 नंबर, सेशनल यहाँ पे 48 दिखाया गया है और यही 48 नंबर प्रैक्टिकल के नीचे दिखाया गया है। दोनों एक ही है, दो जगह दे रखा है, ठीक है। और जो थ्योरी प्लस सेशनल है यहाँ पे 36 नंबर, उसके अंदर 20 नंबर स्कूल से गए हुए होते हैं और थ्योरी के 16 नंबर, दोनों को मिलाकर 36 हो गए। तो 36 प्लस 48 को जोड़ करके 84 मार्क्स यहाँ पे बच्चे के आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सोशल साइंस और ऑटोमोबाइल जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है, दोनों में से जिस सब्जेक्ट के नंबर ज़्यादा होंगे वो नंबर टोटल में जोड़े जाते हैं। अब इसके लिए एक शर्त ये भी है कि सोशल साइंस के अंदर मिनिमम 36 मार्क्स आना अनिवार्य है। अगर बच्चे के 36 मार्क्स सोशल साइंस में नहीं आते हैं, उस कंडीशन में वोकेशनल के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक के नंबर ही टोटल में जोड़े जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे हम मानते हैं कि अगर इस बच्चे के सोशल साइंस में यहाँ पे 55 नंबर आए हैं, अगर ये 55 नंबर नहीं आते, उसके 35 नंबर आते हैं मात्र, तो उस कंडीशन में ये 84 नंबर जो ऑटोमोबाइल के हैं वो टोटल में नहीं जुड़ते। उस कंडीशन में सामाजिक के 35 नंबर ही जोड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सामाजिक में 55 नंबर है, यानी कि 36 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑटोमोबाइल के नंबर जोड़े गए हैं। अब हम ये एक मार्कशीट हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी मार्कशीट की बात करें, एक और मार्कशीट के अध्ययन करेंगे बच्चे की। इस बच्चे की मार्कशीट को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो वोकेशनल सब्जेक्ट है बैंक फाइनेंशियल इंश्योरेंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें इस बच्चे के थ्योरी में 3 नंबर आए हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट में 20 नंबर सेशनल के गए हैं और थ्योरी प्लस इसके 23 नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल में 50 होते हैं और इस तरीके से टोटल होते हैं 73 नंबर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एज का साइन लगा हुआ है वोकेशनल सब्जेक्ट में लगा हुआ है, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट के नंबर टोटल में ऐड नहीं है। अब हम बात करें इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि ये बच्चा सभी सब्जेक्ट में, आप देख पा रहे हो कि सभी सब्जेक्ट में इसके 95, 96, 65, 94, 78, 94, यानी कि सभी में डी लगी हुई है, ठीक है। और तो इसके यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल है, लेकिन इसकी मार्कशीट में ये टोटल पास है, यानी कि ये बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास है। बस फ़र्क इतना सा है कि ये बच्चा वोकेशनल सब्जेक्ट में फेल है और बाकी 6 सब्जेक्ट में ये पास है। इसका मतलब ये बच्चा आगे की क्लास में जा सकता है, इसके आगे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन ये वोकेशनल सब्जेक्ट आगे की क्लास में नहीं ले सकता है। ये 11th में वोकेशनल सब्जेक्ट
नहीं ले सकता है बच्चा। अब हम बात करें कि अगर इस बच्चे के यहाँ पे 9 नंबर भी आ जाते हैं तो इसके ग्रेस लग करके, अगर इसके थ्योरी में बैंकिंग फाइनेंस में अगर 9 नंबर भी आ जाते हैं तो 6 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि ये 79 हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें, थोड़ी सी सिचुएशन ये बन रही है कि फिर भी इसके नंबर होते 79। अब यहाँ पे सामाजिक में नंबर इसके ऑलरेडी कितने हैं, 94 है, तो उस कंडीशन में सामाजिक के नंबर ही जोड़े जाते हैं, 94 नंबर ही जोड़े जाते हैं। अगर वोकेशनल के नंबर यहाँ पे 94 से ज़्यादा होते तो वोकेशनल के नंबर जुड़ते हैं, अदरवाइज वोकेशनल से। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बच्चे के वोकेशनल सब्जेक्ट से इस मार्कशीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बच्चा आगे भविष्य में 11वीं पढ़ेगा आराम से। बस फ़र्क इतना सा है कि वोकेशनल का इसका प्रमाण पत्र में फेल आएगा, इसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और ये बच्चा वोकेशनल में फेल माना जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट में ये पास है। तो क्योंकि वोकेशनल के सब्जेक्ट से परसेंटेज इंक्रीज़ होती है। हम इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को, आपने वीडियो को अंत तक देखा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वोकेशनल गुरु।